A very good morning class 7. This is your maths period now. Children, today I am going to start the video clip of exercise 4.3. Okay, in our last class we had discussed the exercise 4.3 and today I am going to discuss the questions of exercise 4.3. Question number 1 part A is find the quotient. आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है. तो कैसे करना है क्वेश्चन को फाइंड? ये क्या है आपका नंबर 114.3. किससे डिवाइड करना है आपको? 10 से करना है. ठीक है, ये आपको 10 से डिवाइड करना है. तो सबसे पहले चिल्ड्रन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं. आप यहाँ पर ज़ीरो देखो, डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं? 1. तो ये जो आपका डेसिमल है ये क्या हो जाएगा? 1 डिजिट मूव कर जाएगा. किधर? आगे की तरफ. तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1143. ये आपका हो जाएगा 11.43. ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा 10. अब मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताती हूँ. एक्सपेंड करके कैसे? इट मीन्स 1143 यहाँ पर आपका डॉट था, आप इसे 10 से डिवाइड करने जा रहे थे, राइट. जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो क्या होता है? हम यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं. ज़ीरो कितने इंक्लूड करते हैं? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हो. तो डेसिमल के बाद यहाँ कितनी डिजिट थी? 1. ठीक है, यहाँ पर कितनी थी? 1. तो हमने यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ लगा दिए? 1. अब आप जब 100 से इसको डिवाइड करोगे, जब आप 100 से इसको डिवाइड करोगे लाइक दिस, तब आप देखो क्या आता है आपका आंसर. 1143. सबसे पहले तो ये 1 टाइम जाएगा, 100 1 ज़ा 100, ये आ जाएगा 143. अगेन ये 1 टाइम जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, फिर ये आ जाएगा 43. अब आप 43 तो कैंसिल नहीं कर सकते हो, आप डेसिमल लगाओगे, ज़ीरोज़ इंक्लूड करोगे. नाउ 4 ज़ा 400, 3 एंड 0. अगेन डेसिमल लगा हुआ था, हम एक ज़ीरो और इंक्लूड कर सकते हैं. 100 3 ज़ा 300. नाउ ये पूरा आपका कैंसिल हो गया. आंसर क्या आया? 11.43. अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा भी आंसर 11.43 था, है ना. तो ये आपका इजी मेथड है ना कि आप सिंपली कर लो. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं. 9.78/10. तो मैंने बोला आपसे कि आप इसका जो है डिवीज़न करके आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए. ठीक है, तो आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे? नहीं, यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं? 1. हम इस डेसिमल को एक नंबर और आगे ले जाएंगे. क्या हो जाएगा ये? 0.978. ये आपका आंसर हो गया. और ये 10 से ये नीचे से रिमूव हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे आपका आंसर यही आएगा. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए आपसे क्या कहता है? सॉल्व द फॉलोइंग. ये आपको सॉल्व करना है. तो ये आपका नंबर है न्यूमरेटर और ये आपका है डिनोमिनेटर. अब आप इसका डेसिमल रिमूव करो और यहाँ पर ज़ीरो इंक्लूड करो. अब आप इसे सिंपली 20 से डिवाइड कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा 148. ठीक है, अब आप इसे 20 से सिंपली डिवाइड करो, जैसे आप डिवाइड करते थे, आपको आंसर मिल जाएगा. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये आपका है 10.8/108. क्या करना है आपको? डेसिमल को रिमूव करना है. ये डेसिमल हटाया, डेसिमल के आगे कितनी डिजिट थी? 1. हमने यहाँ ज़ीरो इंक्लूड कर लिया. ठीक है, अब आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, जैसे आप अभी तक ऐसे डिवाइड करते आए हो ना, वैसे ही आपको डिवाइड करना है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में क्या करना है? 018/0.3. अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल का, वो भी देख लेते हैं. 0.18 एंड 0.3. यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2. यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1. तो सबसे पहले तो हम बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं कि हमने डेसिमल रिमूव किए, यहाँ पर 2 थे ना, तो हम यहाँ पर भी 2 डिजिट कर लेते हैं. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 18/30. ये जो आगे वाले ज़ीरोज़ है ना, आगे वाले जो डेसिमल के आगे वाले ज़ीरोज़ हैं, ये डेसिमल के रिमूव होने के बाद इन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट. तो अब आपकी जो वैल्यू है 18/30. अब आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो. कैसे? आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या आप इसे ऐसे कट भी कर सकते हो. सपोज यहाँ पे 18/30 है. 3 10 ज़ा 30, 3 6 ज़ा, ये कितने टाइम जाएगा? 2 5 ज़ा एंड 2
3 सा, ये आपका आंसर क्या आया 3/5। अब 3/5 को चाहे तो आप इसे डेसिमल के फॉर्मेट में लिख लो, 0.6 आंसर आ जाएगा, या तो फिर आप ये फ्रैक्शन में लिखा रहने दो, ठीक है। तो आप ये 3/5 कह सकते हो उसको। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका बी पार्ट 6168/1.2, ठीक है। सबसे पहले हम बैलेंसिंग कर लेते हैं, हम डेसिमल रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट थी 2, तो यहाँ पर भी हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया 6168/120। अब आप इसे सिंपली सॉल्व कर लो, चाहे तो आप डिवाइड करा लो और चाहे आप रिड्यूस करा लो, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट 4.3 की एक्सरसाइज डेसिमल का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द वेट ऑफ 15 ब्रिक्स इज 22.5 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1 ब्रिक। तो चिल्ड्रन आपको 1 ब्रिक का वेट निकालना है ना, तो 1 ब्रिक के लिए क्या करोगे आप, 15 से इसको डिवाइड करा दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अब डिवाइड कराना मैंने बता दिया कैसे कराना है, आपको वैसे ही डिवाइड करना है। द कॉस्ट ऑफ 24 बॉटल ऑफ द सेम टाइप इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल। आपको सारे बॉटल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले 24 की कॉस्ट इतनी है, आपको क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉटल। आपको ईच बॉटल की प्राइस निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इस नंबर को डिवाइड कराओगे 24 से। डेसिमल को डिवाइड कैसे कराते हैं मैं अभी आपको डिक्टेट कर चुकी हूँ, आपको उन्हीं मेथड से डिवाइड कराना है। स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे, राइट डाउन द स्टेटमेंट बाय योर सेल्फ। विदाउट स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है मैं कट कर दूंगी, मैं आपको वहाँ 0 मार्क्स देने वाली हूँ, मैं आपको वहाँ 1 भी मार्क्स नहीं देने वाली, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप खुद से लिखेंगे अपने आप से, जैसे अभी तक मैं कराती आई हूँ, आपको उसी मेथड से खुद से अब स्टेटमेंट्स को लिखना पड़ेगा। और डिवीज़न कराना मैंने आपको बता दिया है, डिवीज़न आपको कराना आता है बहुत अच्छे से। डेसिमल रिमूव कराना भी मैंने बता दिया। अब आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे एंड कंप्लीट करनी है आपको ये एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक, ओके।